दोस्तों आजकल ईद उल अज़हा का मौसम चल रहा है और हर कोई बंदा ये अपनी दिली ख्वाहिश रखता है कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करे और अल्लाह ताला की राह में एक खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ज़बह करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं एएस इन्फो टीवी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों दरअसल ये एक ऐसा माह होता है जो इस माह में हम अपना ज़्यादातर वक्त और कीमती अपना वक्त जानवरों में सर्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जानवरों के साथ गुजारने में शौक़ रखते हैं। और ये हमारा दिली शौक़ होता है कि हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने जानवरों के साथ गुजारें और उनकी देखभाल करें। और हर इंसान का ये शौक़ होता है कि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करे और अल्लाह ताला की राह में खूबसूरत से खूबसूरत जानवर को ज़बह करे। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ़ अक़साम की और मुख्तलिफ़ नस्लों की बैलों की कुर्बानी होती है। दोस्तों अगर आप बैलों के शौकीन हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बैलों के मुख्तलिफ़ किस्म के उनके अक़साम और उनकी नस्लों के बारे में बताऊँगा जिनकी आप कुर्बानी करते हैं मगर आपको पता नहीं कि ये कौन सी नस्ल है। पाकिस्तान में बेशुमार खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर पाए जाते हैं जिन्हें हर साल लोग सुन्नत इब्राहिमी के फ़र्ज़िया अदा करने के लिए उन्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं। जानिए आज की इस वीडियो में बैलों की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम और उनकी नस्लें। दोस्तों आज की काउंटडाउन में नंबर 1 पर जो ब्रीड है गाय की वो है रेड सिंधी। दोस्तों रेड कलर के गायें तो आपने देखे होंगे और इनका शुमार दुनिया भर में किया जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ गायें हैं जो पूरे दुनिया में पाई जाती हैं। इनका कलर ज़्यादातर लाल होता है। दोस्तों ये पाकिस्तान समेत इंडिया में भी पाई जाती हैं। इन्हें रेड सिंधी नस्ल कहा जाता है। दोस्तों अमूमन तौर पर रेड सिंधी जो नस्ल है उनका कलर रेड और ब्रिक रेड होता है और इनके गले वगैरह पर रेड और ब्राउन कलर के पट्टे होते हैं जिन्हें देखकर हम लोग वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि ये रेड सिंधी नस्ल के हैं। दोस्तों रेड सिंधी नस्ल के जो बछड़े होते हैं उनका अमूमन वज़न 530 केजी होता है और फीमेल्स की बात की जाए तो वो 325 केजी है। पूरे मुल्क में इसे डेयरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान समेत इंडिया में भी पाई जाती है। दोस्तों ये सिंध की एक आला किस्म के बैल होते हैं जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कुर्बानी के टाइम भी इन्हें मंडियों में अच्छी तरह सजाया जाता है और इन्हें खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद नंबर 2 पर जिस नस्ल की बात की जाए वो है पंजाब सूबे पंजाब से साहिवाल की नस्ल। जी हाँ दोस्तों, साहिवाल की नस्ल पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका अमूमी तौर पर जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड और ग्रेइश रेड होता है और इसके हॉर्न यानी कि सर पर सींग भी होते हैं छोटे छोटे। दोस्तों साहिवाल की ये मशहूर नस्ल पाकिस्तान समेत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ऐसे बड़े बड़े ममालिक में भी एक्सपोर्ट की जाती है और वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि यहाँ से हम लोग दूध और गोश्त अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों साहिवाल नस्ल के बछड़े इंतहाई मोटे, खूबसूरत और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और दोस्तों इनकी जो मादाएं हैं वो अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध वगैरह देती हैं। तो इस नस्ल की जितनी भी मादाएं होती हैं तो उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रखा जाता है। दोस्तों काउंटडाउन में नंबर 3 पर इंतहाई खूबसूरत वाइटिश और ब्लैक की मिलाप से बना हुआ सिब्बी, बंगनारी और सिब्बी नस्ल। दोस्तों ये पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत बैलों में से इनको शुमार किया जाता है। ये पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ़ ममालिक में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों इनके अगर मादा का वज़न देखा जाए तो 800 से 1100 केजी होता है और अगर नर बछड़े की बात की जाए तो वो 1100 से 1600 केजी तक का होता है और इनके सर पर सींग भी होते हैं। दोस्तों अगर इनके कलर की बात की जाए तो वो अमूमी वाइट होता है मगर उस पर ब्लैक शेड भी होते हैं।
दोस्तों सिब्बी भगनारी ब्रीड जो ये नस्ल है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और ये खूबसूरती इस नस्ल में कूट कूट कर भरी हुई है और ज़्यादातर मार्केट होती है वो इसी नस्ल की होती है कुर्बानी के टाइम पर। दोस्तों खूबसूरती में सिब्बी के बैल नंबर 1 पर शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों सिब्बी के इस नस्ल के बाद जिस नस्ल की बात की जाए वो है धानी नस्ल। धानी नस्ल का ताल्लुक अटक पंजाब से है। ये ज़्यादातर अटक चकवाल तहसील कोट फ़तेह खान में पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी इंतहाई खूबसूरत नस्ल है पाकिस्तान की। दोस्तों धानी के जो नर बछड़े का वज़न होता है वो अमूमी तौर पर 400 किलोग्राम से भी ज़्यादा तक का होता है और फीमेल होती है उसका 300 केजी होता है। दोस्तों धानी नस्ल की बैलों के जिस्म पर अजीबो किस्म के स्पॉट्स बने होते हैं, रेड और ब्राउन, और ऐसे ऐसे तरीके के डिज़ाइंस वगैरह स्किन पर होती हैं। और इन स्पॉट्स को देखकर ये वाकई तौर पर कहा जा सकता है कि ये धानी नस्ल है जिसका ताल्लुक चकवाल से है। दोस्तों दूध के मामले में धानी नस्ल इंतहाई ज़्यादा दूध देती है तो इसे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी रखा जाता है और इसके साथ साथ कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी के लिए भी फ़रोख्त की जाती है पूरी दुनिया में। दोस्तों ज़्यादातर धानी नस्ल पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ही पाई जाती है। दोस्तों अब इसके बाद डेरा इस्माइल खान की नस्ल लोहानी कैटल यानी कि लोहानी नस्ल जो पाकिस्तान भर में मशहूर है दूध के लिहाज से। दोस्तों ये पाकिस्तान समेत इंडिया में भी पाई जाती है। लोहानी नस्ल खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनका ज़्यादातर कलर रेड होता है और इसके साथ साथ रेड के ऊपर वाइट स्पॉट्स भी होते हैं। दोस्तों अगर वज़न की बात की जाए तो इसका जो नर है वो 300 केजी तक का होता है और अगर फीमेल की बात की जाए तो वो 235 केजी तक की होती है। लोहानी नस्ल पाकिस्तान समेत कई ममालिक में पाई जाती है जिस तरह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। दोस्तों लोहानी नस्ल वगैरह हिल्स वगैरह ऐसी जगहों में ज़्यादातर पाई जाती है क्योंकि इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं तो इन्हें ऐसे मुकामात में रहने में आसानी होती है। तो ऐसे मुकामात पे लोहानी नस्ल का बड़ी तादाद में पाई जाती है। दोस्तों अब इसके बाद जिस नस्ल की मैं बात करूंगा वो है रुझान नस्ल। रुझान नस्ल ज़्यादातर डेरा इस्माइल खान और डीजी खान उमरकोट ऐसे मुकामात पे पाई जाती हैं। KPK में भी दोस्तों इसकी बड़ी मिक़दार पाई जाती है। रुझान नस्ल एक लंबे किस्म के जानवर होते हैं। दोस्तों अगर रुझान नस्ल के नर बछड़े की बात की जाए तो वो 350 केजी का होता है और अगर फीमेल की बात की जाए तो वो 250 केजी तक की होती है। दोस्तों रुझान नस्ल भी खूबसूरती में सबसे आगे ही है। इसके जिस्म के ऊपर भी लाल और सफ़ेद कलर के और ब्लैक कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। दोस्तों रुझान नस्ल के बाद जिस नस्ल की बात की जाए वो है थरपारकर की नस्ल। ज़िला थरपारकर के बैल जो वाइट कलर के ज़्यादातर होते हैं और इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ज़िला थरपारकर के ये बैल पाकिस्तान भर में कुर्बानी के टाइम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ज़्यादातर इनकी जो नस्लें हैं वो दुनिया के हर जगह पाई जाती हैं। दोस्तों थरपारकर की इस नस्ल का जो वज़न देखा जाए तो वो 400 से 500 तक के दरमियान होता है मेल और फीमेल का। दोस्तों ये वाइट कलर की होती हैं तो इंतहाई खूबसूरत भी लगते हैं और इनके सर पे सींग भी होते हैं। दोस्तों इनके जो दूसरे नाम हैं वो हैं कच्छी, सिंधी, थरी नस्ल। इन्हें ज़्यादातर थरी नस्ल भी कहा जाता है। दोस्तों बैलों में इसके बाद जिस नस्ल का जिक्र किया गया है वो है चोलिस्तानी नस्ल जो कि पाकिस्तान की बहुत मशहूर और मारूफ नस्ल है जिसका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान भावलपुर और भावल नगर से है। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये अमूमी तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चोलिस्तानी गायें बहुत अच्छी मिक़दार में दूध देती हैं। चोलिस्तानी सफ़ेद कलर की खूबसूरत गायें और उनके ऊपर लाल और ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं जो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। छोटे कद की ये गायें इंतहाई खूबसूरत होती हैं। दोस्तों इसके बाद जिस नस्ल की बात की जाए वो है कांग्रेज। कांग्रेज नस्ल ज़्यादातर हिंदुस्तान में पाई जाती है मगर सूबा सिंध में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेज नस्ल बड़े मिक़दार में पाई जाती है। दोस्तों ये मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी है
मगर इसके जो दूसरे नाम हैं वो हैं बनाई, नागर, तलाबदा, कंगराज। ऐसे ऐसे नामों से इन्हें पहचाना जाता है। दोस्तों ये ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सफ़ेद और ब्लैक कलर के मिलाप और बड़े बड़े सींग इनकी वाज़ेह निशानियां हैं। इनके कद भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, सिब्बी बेल की तरह लगते हैं। वाइट और ब्लैक का मिक्सचर और बड़े बड़े सींग। वज़न की बात की जाए तो इनका मेल बछड़ा 590 केजी तक का होता है और फीमेल 431 केजी तक की होती है। और इनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को सींग होते हैं। दोस्तों ये भी एक अच्छी नस्ल है, मगर ये ज़्यादातर सूबा सिंध के इलाके थरपारकर में ही पाई जाती है। दोस्तों आज की काउंटडाउन में नंबर आखिरी पर जिस नस्ल का जिक्र है वो है दाजल नस्ल। दाजल नस्ल ज़्यादातर राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पाई जाती हैं और इसके साथ साथ जामपुर तहसील में भी। दोस्तों दाजल नस्ल की जो गायें हैं उनका जो कलर होता है वो वाइट और ग्रे कलर की होती हैं। दोस्तों उनके बछड़े नर का 500 केजी होता है वज़न और फीमेल का 300 केजी तक का होता है। दोस्तों आपको ये पाकिस्तान की सारी बैलों की नस्लें कैसी लगी? क्या आपने इनमें से कौन कौन सी देखी हैं? मैंने तो इंतहाई खूबसूरत सिब्बी और ऐसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। और अगर इसके अलावा कोई और भी नस्ल बाकी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने होस्ट अब्दुल सत्तार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।